पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर पहले चरण में 9 राज्यों के 46 कलेक्टर से चर्चा की और इस दौरान पीएम मोदी ने सभी कलेक्टर से बिना संकोच किए सुझाव देने के लिए कहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की जंग में कलेक्टर फील्ड कमांड की तरह करें, आप गांव में कोरोना फैलने से रोकें। पीएम मोदी ने कलेक्टर्स को कहा कि वायरस के खिलाफ हथियार है लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। कालाबाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। फ्रंट एंड वर्कर्स का मॉरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास जिले को मजबूती देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर दूर करना होगा। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिलों में मेडिकल के साथ ही हर चीज की सप्लाई पर्याप्त हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। पीएम ने कहा कि चुनौती जरूर बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। भीषण चक्रवाती तूफान गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। इससे पहले चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश हुई और गुजरात में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात के रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित दीव में 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी भारी तबाही मचाई। मुंबई के बेलार्ड स्टेट में पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते मुंबई के बेलार्ड स्टेट इलाके में पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा मुंबई के कई इलाकों में भी पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। गुजरात पहुंचने से पहले चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र से गुजरा और इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। राज्य में 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हो गए। आपत्ति व्यवस्थापन विभाग की ओर से बताया गया कि रायगढ़ जिले में 3, ठाणे में 2 और सिंधुदुर्ग जिले में 1 व्यक्ति की चक्रवाती तूफान से मौत हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुजरात के डीसा के लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, अहमदाबाद से 35 किलोमीटर पश्चिम और सुरेंद्रनगर से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये 3 घंटे में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ताउते तूफान की स्थिति और चक्रवात के हुए नुकसान का जायजा लेने गुजरात और दीव जाएंगे। वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वे अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। वैक्सीन निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई चुनौतियां होती हैं। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने में 2 से 3 साल लगेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम के मुताबिक ये राशि बच्चों को 25 साल की उम्र तक दी जाएगी, साथ ही उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बता दें कि इस कोरोना काल में कई बच्चों के माता पिता दोनों की मौत हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। लगातार बढ़ते कोरोना के चलते तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए फैसले लिए गए। असम के तेजपुर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज शाम 5:33 पर असम में रिक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। बता दें कि असम में आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने बैंकरप्सी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा वसूलने की नई उम्मीद जगी है। कोर्ट ने माल्या की प्रॉपर्टी पर लगा सिक्योरिटी कवर हटा दिया। उत्तराखंड में आज सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। हालांकि कोरोना के चलते यहां पर आम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के ऑनलाइन दर्शन किए जा सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए ऑनलाइन आरती की सुविधा दी है। मंदिर को लाइटों से सजाया गया।
देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है। बीते हफ्ते यानी कि 10 से 16 मई के बीच 23 लाख संक्रमितों की पहचान हुई। ये आंकड़ा पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल से 2 मई के बीच 26 लाख और 3 से 9 मई के बीच 27.5 लाख संक्रमितों की पहचान हुई थी। हालांकि मौत के आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। भोपाल पुलिस ने पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मंत्री पर महिला को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। नौकर नौकरानी के बयान और सबूतों के बाद मंत्री के खिलाफ शाहपुरा थाने में धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि कल मंत्री की महिला मित्र सोनिया भारद्वाज ने बंगले में खुदकुशी कर ली थी। रायपुर में रजिस्ट्रेशन होने के 2 दिन के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोग आज जब वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे तो वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वापस भेज दिया गया। वैक्सीन की कमी के चलते आज वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस तेजी के साथ अपना पैर पसार रहा है। ऐसे में सरगुजा जिले में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग को आंख और कान में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, जहां ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में 3 दिन तक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत इस संक्रमण को प्राथमिक तौर पर ही रोका जा सके। इसके लिए नेजल एंडोस्कोपी की जाएगी और ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी। मंत्री ने बताया कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों में मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही वहां पर ब्लैक फंगस के इलाजरत मरीजों के इलाज की केस स्टडी तैयार की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि इस इन्फेक्शन ने किससे ज्यादा गिरा। वहीं इसमें निजी ईएनटी विशेषज्ञ की भी मदद ली जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा है कि तीसरी लहर की क्या तैयारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज की दर, अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दर सूचित क्यों नहीं है, इसे लेकर जवाब भी मांगा, जिसकी सुनवाई 19 मई को। बीजापुर के कुटरू इलाके में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने जिले के अम्बेली में आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें प्रधान आरक्षक थलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए। तो घटना की पुष्टि एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने की। मामला कुटरू थाना क्षेत्र। नक्सलियों तक सामान और पैसा पहुंचाने के आरोपी जैन ब्रदर्स की दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई बढ़ गई। बता दें कि गिरफ्तारी के पहले ही निशांत ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और अब उसके भाई वरुण ने भी जमानत याचिका दायर की है, जिसकी आज होने वाली सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभागीय जांच का निराकरण नहीं करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि धमतरी के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पीआर साहू के खिलाफ गृह विभाग ने एक शिकायत पर विभागीय जांच कराकर उसकी 10% पेंशन रोकने का आदेश दिया था, जिसे लेकर साहू ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। सरगुजा संभाग के कमिश्नर जिवेनिया किंडो और आईजी आरपी साय ने बलरामपुर का निरीक्षण किया। दोनों प्रमुख अधिकारी जिले के वाड्राफनगर पहुंचे और सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया, जहां दोनों संभागीय अधिकारियों ने इन इलाकों में तैनात कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई के तट पर अरब सागर से टकराए 261 लोगों में से 182 लोगों को आज शाम बचा लिया गया, जबकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें कि ताउते तूफान की वजह से एक जहाज अरब सागर से टकरा गया था। ताउते चक्रवात के प्रभाव से पन्ना में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस जिले में पवई और पहाड़ी खेरा के कई घरों में पानी घुस गया, जबकि कई बस्तियां जलमग्न हो गई। बेमौसम हुई बरसात से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। धमतरी में नौबंद के बाद भी कई राइस मिल संचालक सरकारी धान का कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे मिलरों पर खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने जिले के 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किया। सागर के शमशान घाट में निगम कर्मी प्रहलाद सहित पूरी टीम 2 महीने से कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रही है। वहीं कोरोना के चलते लोग अस्थियां लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही 20 शवों की अस्थियों को आज प्रहलाद रैकवार और उनकी टीम ने नर्मदा घाट में सामूहिक रूप से विसर्जित कर दिया। अंबिकापुर बनारस राजकीय राजमार्ग पर यूपी से मंदिर असौद जा रहा टैंकर पलट गया। सूचना मिलते ही चंदौरा पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेन के माध्यम से टैंकर को सीधा करवाया गया। बता दें कि टैंकर में ईथेन ऑयल भरा था, जो कि काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो लीकेज कर रहा था। हालांकि कोई हादसा नहीं।
नारायणपुर उपजेल में बंद 54 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उपजेल के 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि जेल में 157 विचाराधीन कैदी बंद है, जिनमें से संक्रमित कैदियों को 2 अलग-अलग बैरकों में आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। वहीं नारायणपुर कलेक्टर ने भी जेल का निरीक्षण किया। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए बस्तर के 7 विकासखंडों में हेल्प डेस्क बनाने और कोविड सेंटर सहित निगरानी के लिए अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आवश्यक रणनीति बनाई गई। बता दें कि बस्तर कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं। इंदौर में 18+ के लोगों को टीकाकरण में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की किल्लत के बीच डोज बर्बाद हो रहे हैं। जिले को लेकर संभागायुक्त ने सीएम शिवराज को पूरे मामले से अवगत कराया है। वहीं अब जल्द नहीं आने वालों की जगह दूसरे लोगों को मौका देने की रणनीति पर काम किया जाए। इंदौर में सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। वहीं रोक के बावजूद एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर डाली। शादी में बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब अधिकारी मामले में जांच की बात कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सबसे पहले दुर्ग में देखने को मिला था, जहां पर प्रशासन ने 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया था, जो 30 मई तक लागू रहेगा। हालांकि 6 चरणों में लगे इन लॉकडाउन में अब ढील दी गई है, लेकिन इस छूट से चैंबर ऑफ कॉमर्स असंतुष्ट है। उन्होंने ऑड इवन फार्मूले के तहत दुकान खोलने को गलत बताया। ग्वालियर के काशीपुरा में बुजुर्ग महिला मीराबाई की सिटी स्कैन में 25% संक्रमण था, जिसमें मरीज का बचना मुश्किल होता है, लेकिन मीराबाई ने उससे मात दी। जैसे ही खबर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को लगी, वे तुरंत हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टरों को दंडवत होकर प्रणाम किया। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला एक और आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। आरोपी इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गड़रिया का ड्राइवर है। आरोपी के पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीम ने 30 वर्षीय पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में दूसरे जिले में आकर वैक्सीन लगवाने के मामले के बाद स्वास्थ्य और प्रशासन ने इसकी चेकिंग शुरू कर दी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीकाकरण केंद्रों के बाहर सूचना बोर्ड भी चिपकाया है, जिसमें सिर्फ बलरामपुर के लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात लिखी है। राजगढ़ कोविड अस्पताल के आईसीयू में पानी के रिसाव मामले में कलेक्टर नीरज सिंह ने 3 सदस्यीय जांच दल बनाया है, जो 24 घंटों के भीतर जांच पूरी करेगा और रिपोर्ट बनाकर पेश करेगा, जिसके बाद पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरिया में पारिवारिक विवाद के चलते एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बताया कि रापा खेरवा इलाके में एक शराबी पति ने नशे में डंडे से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। बड़वानी के टिकरी के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ से आ रही कार से जा टकराई और इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। मरने वाली महिलाएं गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स बताई जा रही है। सरगुजा में टोटल लॉकडाउन के बावजूद सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बेलकोटा मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 43 में सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार ड्राइवर फरार। ग्वालियर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से लूटा गया बैग और सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गोवर्धन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र कैश और सोने के जेवर से भरे बैग को लेकर अपनी बहन के पास जा रहा था और इसी दौरान आरोपी बैग लेकर फरार। इंदौर के बीजलपुर चौराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, जिसमें युवक ठीक से जवाब नहीं दे पाया और वहीं अब मामले की जांच कर आयकर विभाग के अधिकारियों से कराई जाएगी। खजुराहो और आसपास के क्षेत्र में देर शाम हुई तेज बारिश से राजनगर कृषि उपज मंडी में जगह जगह पानी भर गया, जिससे मंडी में खुले में पड़ा कई किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। इस दौरान किसान खुद ही खुले में पड़े अनाज को अपने अपने तरीके से बचाने की कोशिश में लगे रहे और जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। रायसेन में नेशनल हाईवे नंबर 12 के पास जंगल में रोड बनाने का काम चल रहा है, जिसमें रोड निर्माण कंपनी पहाड़ों को खोदने के लिए ब्लास्टिंग कर रही है। इसकी वजह से 4-5 बड़ी चट्टानें रोड पर आ गिरी, जिसके चलते घंटों जाम लग गया। इस दौरान एम्बुलेंस सहित 12 से भी ज्यादा वाहन फंसे रहे।
ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई के तट पर अरब सागर से टकराए 261 लोगों में से 182 लोगों को आज शाम तक बचा लिया गया, जबकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें, ताउते तूफान की वजह से एक जहाज अरब सागर से टकरा गया। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के चलते हमेशा चर्चा में रहे। आज मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अस्पताल पहुंचकर कोविड मरीजों से मुलाकात किया और सिविल हॉस्पिटल हजीरा के कोविड वार्ड में डॉक्टर को दंडवत प्रदान किया। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम कल जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे जारी करेंगे। मंत्री टेकाम कल सुबह 11 बजे परीक्षा के परिणाम जारी करेंगे। छात्रों को असाइनमेंट के बेस पर नंबर दिए जाएंगे। बीजापुर के कुटरू इलाके में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने जिले के अम्बेली में आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें प्रधान आरक्षक थलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन इन दिनों सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक हो गया है। दरअसल ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन पैटर्न का चयन किया है। ऐसे में जिन आवेदकों को इंटरनेट का इस्तेमाल या फिर जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनको स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि रायपुर जिले में 9 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों ने ऑनलाइन मोड का चयन किया है, इसलिए परिजन तंत्र भटकने को मजबूर हैं। और इस परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि अगर यह स्थिति आगे भी बनी रही तो सभी स्कूलों में अलग से ऑफलाइन आवेदन लेने की तैयारियां की जाएंगी। दंतेवाड़ा के किरंदुल निवासी बबलू सिद्दीकी ने धर्म विशेष पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे नाराज लोगों ने जिले के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही सुकमा और जगदलपुर के थानों में भी केस दर्ज हुआ। हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जशपुर में इन दिनों टीकाकरण केंद्रों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन कतारों से विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर नदारद है। इन जनजातियों के लोग भ्रम और डर की वजह से टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, जिसका जिम्मेदार बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को बताया। सरगुजा के व्यवसायियों ने कलेक्टर से सीमित समय के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी है। व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह से रायपुर में दुकानों को खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है, उसी तरह से जिले में भी व्यापारियों को अनुमति दी जाए। इधर कलेक्टर ने इस पर विचार करने की बात कही। रायगढ़ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो एक नाबालिग को घर में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ ओडिशा ले गया था, जहां उसने नाबालिग की शादी जबरदस्ती अपने बेटे से करा दी। वहीं परिजन की शिकायत के बाद लेलुंगा पुलिस ने सुंदरगढ़ से लड़की का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया। ग्वालियर में दोस्त के साथ पहाड़ी पर घूमने गई एक नाबालिग छात्रा को 2 बदमाशों ने घेर लिया, जहां दोनों ने पहले छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, फिर डरा धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड के देहात में एक 16 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई और पुलिस के मुताबिक पीड़िता सामान लेने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान 3 युवक उसे जबरन उठाकर ले गए और वारदात को अंजाम देने के करीब 20 घंटे बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए अपनाई जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे बड़े संस्थानों ने प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं माना, तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में पुलिस ने 2 युवकों की हत्या में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ की 223वीं वाहिनी और जिला पुलिस ने कार्रवाई की है, एसपी कन्हैयालाल ध्रुव ने पुष्टि की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाया है। लिखा, कांग्रेस विदेशी मीडिया में कुंभ का दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहा है। कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। ग्वालियर में कर्फ्यू की वजह से इन दिनों शराब कारोबार बंद है, जिसके बावजूद अवैध शराब की खरीदी बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने आज एसपी ऑफिस के पीछे देशी शराब के साथ 2 सगे भाइयों को पकड़ा, साथ ही उनके कार से 45 लीटर शराब जब्त की और मामले की जांच शुरू कर दी। ताउते चक्रवात के असर के चलते ग्वालियर में सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी होगी। ये बारिश 19 मई तक जारी रह सकती है और उसके बाद मई के अंतिम हफ्ते में भीषण गर्मी होने की संभावना जताई है। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के चलते शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ऐसे में कंजर डेरा के लोग कच्ची शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं, जिस पर आज आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। साथ ही मौके से 70 बल्क लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए लगभग 6000 बल्क लीटर गुड़ दहान को मौके पर नष्ट किया।
ग्वालियर के मागांव में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। दोनों बदमाशों के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हत्या और लूट के मामले में दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। सरगुजा जिले के उदयपुर के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बस रायपुर से गढ़वा जा रही थी और तभी अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में जा गिरी। सरगुजा में बाइक सवार निर्माणाधीन सड़क के पुलिया से टकरा गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। लोगों के मुताबिक निर्माणाधीन पुलिया के पास किसी तरह का सांकेतिक बोर्ड नहीं लगा था। अंबिकापुर के जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैदी के शव को पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया गया। कैदी जशपुर जिले का रहने वाला था और रेप के मामले में सजा काट रहा था। बीती रात बिलासपुर के कोनी में हुई चाकूबाजी में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल 6 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग है। बता दें कि 2 पक्षों के बीच साइड लेने को लेकर विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी दीपक ने चाकू मारकर दूसरे पक्ष के आकाश की हत्या कर दी। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना संदिग्ध मरीज ने अपने गले में चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इधर मृतक के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया। भिंड जिले में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की सामान लेने के लिए घर से बाहर गई हुई थी, जहां 4 युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद भी देहात पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांकेर में हुए मॉब लिंचिंग के मामले में सरपंच समेत 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। बच्ची चोरी के आरोप में युवक को बांधकर पीटा गया। गोडरी गांव का ये पूरा मामला है। 12 मई को ही इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। भिंड में 500 लोगों की मौजूदगी में हो रहे 13वीं भोज पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आयोजक, हलवाई और टेंट हाउस संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला नया गांव थाना क्षेत्र के हलारपुरा गांव का है। शाहजहांपुर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की लगातार शिकायत मिल रही है, जिसे लेकर आज एडीएम मंजूषा विक्रांत राय और एसपी आरएस प्रजापति ने खुद मोर्चा संभाला और टीम के साथ बाजार में निकले, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन कर बिना अनुमति के दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की। बैतूल में 800 रुपए लेकर ऑनलाइन वैक्सीन का स्लॉट उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी फर्जी तरीके से वैक्सीन के नाम पर वसूली कर रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें और कई खुलासे हो सकते हैं। कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे नगर पालिका के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 300 से भी ज्यादा कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इसे लेकर अब पालिका में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कलेक्टर और सीएमओ को आवेदन देकर वेतन जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को व्यस्त रखने और पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक अलग तरीका निकाला है। शिक्षा विभाग सभी अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें छात्रों को अपनी ही जीवनी लिखनी है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बैतूल में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों ने पूसली वेयर हाउस में कई दिनों से गेहूं रखा हुआ है, जिसे कोऑपरेटिव बैंक ने खरीदी नहीं होने से खुले में रखवा दिया, जिसकी वजह से लगभग 35 किसानों का 1500 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। वहीं खरीदा गया गेहूं भी खुले में रखे होने से भीग रहा है। किसानों का आरोप है कि उनको एसएमएस 12 दिन पहले ही आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने गेहूं को खरीदी केंद्र लाया, लेकिन समिति प्रबंधक ने गेहूं नहीं खरीदा, जिससे आक्रोशित किसानों ने आज आठनेर मुल्ताई सड़क पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने प्रबंधक पर आरोप लगाया कि जो किसान पैसे देते हैं उनका बस गेहूं तोला जाता है।